कहानी इंसाफ, कुर्बानी और मोहब्बत का इंजाम। ये कहानी प्या नामी एक बाहिया और मजलूम लड़की के गर्द घूमती है, जिसे माशरे और अदालत में बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। पिया के खिलाफ बरसों पुरानी एक मशकूक FIR पेश की जाती है, जिसका मकसद उसके किरदार को मशकूक बनाना होता है। मगर असल कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी और खौफनाक होती है। दाऊद, जो असल में मूसी के नाम से एक पुराना मुजरिम होता है, पिया की जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार निकलता है। उसी ने असलम साहब का घर उजाड़ा, जुआ खेलकर सब कुछ तबाह किया और पिया की मां की मौत का सबब भी वही था। मगर ताकत, सफारिश और रश्वत के बल पर वो बरसों कानून से बचता रहा। सामिल, जो पिया से बेपनाह मोहब्बत करता है, हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा होता है। जब अदालत में पिया के किरदार पर गंदे इल्जामात लगते हैं और वो टूट जाती है, तो सामिल सजदे में गिरकर अल्लाह से इंसाफ की दुआ मांगता है। उसकी सच्ची दुआ रंग लाती है। अलियार, जो दाऊद का बेटा होता है, सच जानकर अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो रिश्वत देकर दाऊद का पुराना मुजरिमाना रिकॉर्ड हासिल करता है और वो फाइल पिया और असलम साहब के हवाले कर देता है। सच सामने आते ही सब फैसला करते हैं कि अब दाऊद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दाऊद मलिक से फरार होने की कोशिश करता है, मगर सामिल पुलिस के साथ उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करवा लेता है। अदालत में नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए जाते हैं और जज दाऊद को 14 साल कैद सख्त की सजा सिना देते हैं। मगर सजा के फौरन बाद दाऊद को दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। यूं कुदरत खुद भी इंसाफ कर देती है। कहानी में कुर्बानी का सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आता है जब सामिल अपनी मोहब्बत को कुर्बान करते हुए पिया की शादी अलियार से करवा देता है, क्योंकि वो जानता है कि अलियार पिया से सच्ची मोहब्बत करता है। सामिल का यह फैसला उसके किरदार को बहुत बुलंद कर देता है। आखिरकार हर किरदार को इसके एमाल का इंजाम मिलता है। दाऊद जल्लत के साथ इंजाम को पहुंचता है। पिया को इज्जत, सुकून और इंसाफ मिलता है। अलियार अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और सामिल कुर्बानी और सब्र की एक अजीम मिसाल बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच वक्ती तौर पर दब सकता है, मगर हमेशा के लिए दफन नहीं किया जा सकता। कहानी खामोश गवाह। ये कहानी उस खामोशी की है जो चीख चीख कर सच बयान करती है, मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। पिया एक सादा, बावकार और बाकिरदार लड़की थी, मगर उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा जुर्म यही था कि वो एक ताकतवर मुजरिम दाऊद की बेटी कहलाती थी। दाऊद, जिसे दुनिया एक मुअज़्ज़िज़ आदमी समझती थी, दरअसल एक ऐसा दरंदा था जिसने जुए, धोखे और कत्ल से कई जिंदगियां बर्बाद की थीं। उसी ने पिया की मां को मौत के मुना में धकीला और असलम साहब का सुकून छीन लिया। अदालत में पिया के खिलाफ बरसों पुरानी FIR पेश की जाती है। बोसादा कागज, मिटे हुए अल्फाज और अधौरी तहरीरें, मगर इन्हीं कागजों को बुनियाद बनाकर एक मासूम लड़की के किरदार पर सवाल उठा दिए जाते हैं। वकील के अल्फाज तलवार बनकर पिया के वजूद पर वार करते हैं। वो खामोश खड़ी रहती है, क्योंकि वो जानती है कि चीखने से सच साबित नहीं होता। सामिल, जो पिया की इज्जत को अपनी इज्जत समझता है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कानून के दायरे में रहकर लड़ना चाहता है, मगर हर दरवाजा बंद नजर आता है। तब वो एक काम करता है जो कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत लोगों का होता है। वो सजदे में गिर जाता है, या अल्लाह, अगर पिया बेगनाह है तो कोई गवाह खुद पैदा कर दे। और फिर कुदरत हरकत में आती है। कहानी खामोश गवाह। ये कहानी उस खामोशी की है जो चीख चीख कर सच बयान करती है, मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। पिया एक सादा, बावकार और बाकिरदार लड़की थी, मगर उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा जुर्म यही था कि वो एक ताकतवर मुजरिम दाऊद की बेटी कहलाती थी। दाऊद, जिसे दुनिया एक मुअज़्ज़िज़ आदमी समझती थी, दरअसल एक ऐसा दरंदा था जिसने जुए, धोखे और कत्ल से कई जिंदगियां बर्बाद की थीं। उसी ने पिया की मां को मौत के मुना में धकीला और असलम साहब का सुकून छीन लिया। अदालत में पिया के खिलाफ बरसों पुरानी FIR पेश की जाती है। बोसादा कागज, मिटे हुए अल्फाज और अधौरी तहरीरें, मगर इन्हीं कागजों को बुनियाद बनाकर एक मासूम लड़की के किरदार पर सवाल उठा दिए जाते हैं। वकील के अल्फाज तलवार बनकर पिया के वजूद पर वार करते हैं। वो खामोश खड़ी रहती है, क्योंकि वो जानती है कि चीखने से सच साबित नहीं होता। सामिल, जो पिया की इज्जत को अपनी इज्जत समझता है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कानून के दायरे में रहकर लड़ना चाहता है, मगर हर दरवाजा बंद नजर आता है। तब वो एक काम करता है जो कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत लोगों का होता है। वो सजदे में गिर जाता है, या अल्लाह,
अगर प्या बेगनाह है तो कोई गवाह खुद पैदा कर दे। और फिर कुदरत हरकत में आती है। अलियार, जो सारी जिंदगी अपने बाप को हीरो समझता रहा था, एक दिन अलमारी के पछले खाने में छपी फाइलें देख लेता है। वो फाइलें जो दाऊद के असल चेहरे की गवाही देती थीं। अलियार के हाथ कांप जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और जमीर पहली बार बोल उठता है। वो फाइलें असलम साहब के हाथ में थमा देता है और प्या के सामने सर झुकाकर कहता है, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं क्योंकि मैं खामोश रहा। जब ये सबूत अदालत में पहुंचते हैं तो दाऊद भागने की कोशिश करता है, मगर सच अब दौड़ता नहीं, पकड़ लेता है। एयरपोर्ट पर दाऊद की गिरफ्तारी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक पूरे झूठ की गिरफ्तारी होती है। अदालत सजा सुनाती है, मगर कुदरत फैसला पहले ही लिख चुकी होती है। दाऊद सजा सुनकर जिंदा नहीं रह पाता, यूं वो कानून से नहीं, अपने गुनाहों के बोझ से मर जाता है। आखिर में प्या आजाद होती है, सिर्फ इल्जाम से नहीं, खौफ से भी। सामिल खामोशी से पीछे हट जाता है, क्योंकि वो मोहब्बत को कैद नहीं, आजादी समझता है। और इलियार एक नई जिंदगी की तरफ चला जाता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसका किफारा उसे सुकून दे दे। ये कहानी हमें बताती है कि खामोश रहना भी एक जुर्म होता है और सच का सबसे बड़ा दुश्मन खौफ है। प्या हमेशा कहती थी कि सच बोलने के लिए आवाज नहीं, हिम्मत चाहिए, मगर जब उस पर इल्जाम आया तो उसकी आवाज छन गई और हिम्मत भी आजमाइश में पड़ गई। अदालत के कमरे में प्या खामोश खड़ी थी। सामने दाऊद का वकील था, जिसके अल्फाज जहर की तरह फैल रहे थे। हर जमला प्या के किरदार पर एक नया दाग लगा रहा था। लोग सरगोशियां कर रहे थे और प्या को यूं लग रहा था जैसे जमीन उसके कदमों तले से निकलती जा रही हो। कार्रवाई खत्म हुई तो प्या सीधा अपने बाप इस्लाम साहब के सीने से लग गई।